परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ध्यान साधना भाग 7। आइए कल्पना करते हैं दो पक्षियों की। एक पक्षी जो स्वतंत्र है और दूसरा पक्षी परतंत्र है। परतंत्रता किस बात की? उसके पैरों से कोई बोझ बांध दिया गया है। दूसरा पक्षी बोझ मुक्त है, भार मुक्त है। इन दोनों में से यदि उड़ान भरने को कहा जाए तो निश्चित रूप से वह पक्षी जिसके पैरों से कोई भी भार बंधा नहीं है, उसकी उड़ान भार बंधे पक्षी की तुलना में कई गुना होगी। इसी तरह से जब हम ध्यान योग की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी यदि भार होता है तो ध्यान के समय जो ऊंचाइयां हासिल होनी होती है वे नहीं हो पाती। आइए उन्हीं भार की ओर चिंतन करते हैं। वे कौन से भार हैं जो जाने अनजाने हमारे ऊपर असर डालते हैं, हमें ऊपर उठने नहीं देते। आइए लेते हैं दो सबसे प्रसिद्ध प्रमुख भार जिन्हें हम राग और द्वेष के नाम से जानते हैं। राग किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आवश्यकता से अधिक लगाव का नाम राग होता है। इसको अंग्रेजी भाषा में अटैचमेंट कहते हैं। और यदि इसके विपरीत शब्द की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, तो राग का विलोम शब्द होता है वैराग्य। यानी ऐसा जीवन जिसमें न तो किसी व्यक्ति और न ही किसी वस्तु के प्रति इतना लगाव हो जो हमें प्रभावित करे। बार बार जिधर हमारा ध्यान जाए, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु। उदाहरण स्वरूप यदि प्रेमी प्रेमिका की बात करते हैं तो देखते हैं कि संसार में उनको एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो इस तरह का जो अटैचमेंट है, ऐसा कसमें वादे कि तुम्हारे लिए दुनिया को छोड़ देंगे, ये सारी जो बातें होती हैं तो ये राग का ही हिस्सा है। महाराज दशरथ जी श्री राम वनगमन के पश्चात बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण एव परिहर्यो। प्रभु श्री राम के वनगमन के साथ ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब इसको भी पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतना लगाव कि जिनका वियोग होते ही उन्होंने देह त्याग दिया। और यदि लौकिक दृष्टि से नज़र डालें तो इसको कहीं न कहीं पुत्र प्रेम या राग कह सकते हैं कि इतना राग इस स्तर पर राग ही इतना प्रगाढ़ होता ही है कि प्राण भी चले जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं। तो अब आइए व्यावहारिक धरातल पर देखते हैं कि इस राग से हम मुक्त कैसे हों। जिस तरह से कमल पुष्प, कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है, उसी तरह से हम घर परिवार में रहते हुए भी, सबके साथ समुचित व्यवहार करते हुए भी
अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी यदि हम निर्लिप्त रहते हैं, निष्पृह भाव से जीवन व्यतीत करते हैं, तो समझना चाहिए कि हम राग से मुक्त हैं। इसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य का गूढ़ अर्थों में या प्रचलित अर्थों में देखें तो परंपरागत वैराग्य शब्द को समाज जोड़ता आया है। जब घर परिवार को त्याग कर कोई व्यक्ति बाहर चला जाए तो उसे कहते हैं वो जोगी वैरागी हो गया। लेकिन महाराज जनक के जीवन को देखें, जिनको विदेह राज भी कहा जाता है, उन्होंने कहीं कोई परित्याग नहीं किया था। महलों में रहते हुए भी, राजधर्म का निर्वहन करते हुए भी वे वैरागी थे। इसीलिए उनको महाराज विदेह के नाम से संसार जानता है। तो वैराग्य की वृत्ति को विकसित करने के लिए, वैसा जीवन जीने के लिए, निर्लिप्त जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है कि घर परिवार का त्याग कर दिया जाए। और त्याग करना एक दृष्टि से पाप की श्रेणी में होता है, क्योंकि जिस सृष्टि को उत्पन्न करने के निमित्त कोई व्यक्ति बना है, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करके जोग वैराग ऐसा इस स्तर पर पनपे कि सबको छोड़कर चला जाए, तो यह क्षम्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए धर्म क्या कहता है? न तोड़िए, न छोड़िए, न जोड़िए, बल्कि निभाइए। तोड़ना क्या? जो रिश्ते बन के आए हैं, विधाता के विधान के अनुसार हमारे जो रिश्ते जहाँ भी हैं, उनको तोड़ना नहीं। क्योंकि जब हम तोड़ेंगे तो किसी को दुख पहुँचाएंगे। उनकी चित्त वृत्तियाँ, उनके मानसिक हाव भाव कहीं न कहीं जीवन भर हमसे जुड़े रहेंगे। तोड़ के भी हम टूट नहीं पाएंगे। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, द्वंद्व पैदा होगा। इसलिए तोड़ना नहीं है किसी भी रिश्ते को। न तोड़ना न छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ना है। तुलसी संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। इसलिए छोड़ने की बात भी सोचना सही नहीं है। न तोड़ना, न छोड़ना, न जोड़ना। यहाँ न जोड़ने से आशय है कि हम बहुत सारे संबंध विस्तार न करें। आवश्यकता के अनुसार मानवता के कल्याण के लिए जहाँ भी जितना भी बन पड़े संबंधों का विस्तार करें। लेकिन ऐसा विस्तार, ऐसे लोगों को अपने जीवन से जोड़ देना जो सत्संगी न हों, जिनके पास हम वक्त न दे सकें, जो न हमारी बात को सुने और न हम उनकी बात को सुन सकें। क्योंकि यदि वे अहंकार से भरे हुए हैं और हम ऐसे संबंधों का विस्तार करते हैं, तो निश्चित रूप से वे हमारी ज्ञान दृष्टि की कद्र नहीं करेंगे। सिर्फ समय और शक्ति का ह्रास होगा। इसलिए ऐसे संबंधों को जोड़ना नहीं, बढ़ाना नहीं जीवन में। न तोड़िए, न छोड़िए, न जोड़िए, तो फिर क्या करना? निभाना है, सबको निभाना है। सारे संबंधों को साथ में लेकर चलना है। तो इस तरह से हम राग से मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार से नौका जल में रहती है, लेकिन जल को अपने अंदर नहीं आने देती, क्योंकि जल के प्रवेश के साथ ही खतरा हो जाता है नौका के डूब जाने का। तो इसी तरह से
सबके बीच में रहते हुए बहुत ही सुंदर बात जगत गुरु शंकराचार्य ने कही है इस संदर्भ में। उन्होंने कहा है, विवेक चूड़ामणि नामक शास्त्र में उनकी ये बात आती है। क्या कहा उन्होंने? सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, बसिए अपने ठाव। इस संसार में वे कहते हैं सबसे रसिए, सबसे रास मिलाकर चलना है, सबसे बसिए, सबके पास बैठना है, यानी किसी से परहेज नहीं करना है। मानवता में किसी से, इस संसार में किसी से परहेज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने समय और परिस्थिति की उपज है। उससे परहेज हम करें तो वह हर मानव कृति ईश्वर की कृति है और सबका मालिक एक है, सब परमात्मा की संतानें हैं। इसलिए सबसे रास मिलाकर चलना, सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम। किसी के नाम के साथ कोई परहेज नहीं। हाँ जी करते रहिए, बसिए अपने ठाव। हाँ जी क्यों करना? क्योंकि इज्जत देना, सम्मान देना, जिसकी जितनी भी दृष्टि है अपनी अपनी सोच के अनुसार सब सही होते हैं। महावीर स्वामी ने इस बात को पुष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम है श्यादवाद। उन्होंने एक प्रयोग किया। हाथी को लाया गया और कुछ अंधों से कहा गया कि उस हाथी को जाकर स्पर्श करें और अपना अनुभव बताएं। तो क्रम शुरू होता है। पहला अंधा जाता है, उसके हाथ में टटोलते टटोलते जाता है तो हाथी का पेट वाला हिस्सा पकड़ में आता है। उसको देखकर आंशिक सत्य को लेकर वह दौड़ा दौड़ा वापस आया, बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ बताने के लिए कि उसे पता चल गया कि हाथी कैसा होता है। उसने आके बताया सबको कि हाथी दीवार की तरह होता है। फिर दूसरे अंधे को भेजा गया। दूसरे अंधे के हाथ में पैर, हाथी का पैर पकड़ में आया। टटोलते टटोलते जब गया तो जब पैर हाथ में लगा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि पहला व्यक्ति, पहला संदेश वाहक जो था वह गलत है, क्योंकि हाथी दीवार जैसा नहीं होता। मैंने देखा है हाथी कैसा होता है, खंभे जैसा होता है। उसने आकर के अपने आंशिक सत्य को सबके समक्ष प्रस्तुत किया। अब जब तीसरा व्यक्ति गया, उसके हाथ में हाथी की पूंछ पकड़ में आई। टटोलते टटोलते उसने हाथी का सूंड जब देखा तो उसे ये लगा कि नहीं, सत्य का ज्ञान तो जो पूर्व के दो संदेशवाहक थे उनके पास नहीं था। सत्य तो मैं जानता हूँ। वह आकर बताता है हाथी कैसा होता है, तो हाथी एक रस्सी की तरह होता है। और इस तरह से दोनों पूर्व के संदेशवाहकों को वह अपनी दृष्टि से गलत साबित करता है। इसी तरह आगे के भी और अंधे भेजे जाते हैं, जिसके हाथ में हाथी के शरीर का जितना भाग स्पर्श होता है उसके अनुरूप आकर वे बताते हैं कि हाथी कैसा होता है। प्रिय श्रोतागण, ये सभी अंधे आंशिक रूप से सत्य थे, लेकिन पूर्ण सत्य कोई नहीं था। उसी तरह से हमारे जीवन काल में हमारी जो सोच है, हमारी जो चिंतन की परिधि है, सब की अपनी अपनी एक सीमा है। इसलिए घर परिवार में, समाज में हाँ जी कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसीलिए कहा हाँ जी करते रहिए। इज्जत सबको देनी है, क्योंकि अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दायरे के अनुरूप सब सत्य हैं। बस ये अपने ठाव, और फिर हम अपने ठाव यानी अपनी सोच, अपनी साधना, अपना आत्मचिंतन, उसको कायम रखते हुए जब हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारा मन शांत और प्रशांत रहता है, तब हम ध्यान आसानी से कर पाते हैं, हम ऊपर उठ पाते हैं। जिस तरह से भारविहीन पक्षी ऊपर
उड़ता चला जाता है, उसी तरह से हम भी उड़ान भरते चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन ध्यान साधना के पथ पर उन्नति होती जाती है। हमने 2 प्रमुख बाधाओं में से चर्चा की थी, राग और द्वेष। राग को तो हमने देखा, द्वेष क्या है? जब हम किसी के साथ द्वेष करते हैं तो वह भी एक बड़ी बाधा है, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अनुपम खेर जी, प्रख्यात अभिनेता अनुपम खेर जी कहते हैं, जिस तरह से पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती, उसी तरह से औरों से जलन और टूटी कलम खुद की किस्मत लिखने नहीं देती है। तो हमें द्वेष से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि अपने अपने पुरुषार्थ, अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी परिस्थितियाँ, अपनी अपनी साधना के अनुसार जिसको इस संसार में जितना मिलना चाहिए उतना मिला है। हम उनको देखकर क्यों परेशान हों? हमारे अंदर द्वेष का भाव क्यों आए? नहीं, हमारी जो संस्कृति रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका कल्याण हो, किसी को कोई भी दुख न हो, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हों, कोई न रहे दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। यदि इस तरह से हम उदात्त भाव से अपने जीवन को भर दें, ऐसा संस्कार डाल दें कि द्वेष का भाव मन में न पनपे, सबके कल्याण की कामना निरंतर अहरनिश चलती रहे, तो निश्चित रूप से हमारा मन ध्यान योग की साधना में दिनों दिन परिपक्व होता जाएगा। इसी बात के साथ आज्ञा दें, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।